हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इंग्लिश में अगर इस चैप्टर के नाम को लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर का ये नाम हो गया, जहां पे कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है वैद्युत विभव, ठीक है। और स्थिर मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो आवेश इसमें होंगे वो हमेशा रुके हुए होंगे, यानी स्थिर अवस्था में पाए जाएंगे। अब इस चैप्टर का पहला लेक्चर लेने वाले हैं और पहले लेक्चर में केवल 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा टॉपिक होगा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से विभवांतर भी समझ में आ जाएगा। दोनों टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले फिजिक्स के जितनी भी वीडियोस हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड बना दी है वो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 फिजिक्स 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दी है। चैप्टर 1 के टॉपिक वाइज कम से कम हमने आपको 11 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो वो 11 लेक्चर में से कोई भी टॉपिक या कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने आपको चैप्टर 1 का एक वन शॉट न्यूमेरिकल का वीडियो भी दे दिया है। उसकी प्लेलिस्ट जस्ट उसी वाले प्लेलिस्ट के नीचे, या कह सकते हैं कि फिजिक्स के प्लेलिस्ट के ऊपर ही है। आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढोगे तो आपको फिजिक्स वन शॉट न्यूमेरिकल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अभी आपको चैप्टर 1 का वन शॉट न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट भी देना है, वो हमको याद है, हमने भूला नहीं है। बस टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही साथ बीच बीच में आपको चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी कराते रहेंगे। यानी केमिस्ट्री फिजिक्स के टॉपिक तो डेली आपको मिलेंगे ही है, जैसे एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, ऐसे टॉपिक मिलेगा ही। साथ ही साथ बीच बीच में फिजिक्स के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल वन शॉट वीडियोस भी आपको 2-3 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट शेयर आउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पायरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स के फोटो भेज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप समझते हैं कि आखिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम डिफिनीशन पे फोकस नहीं करेंगे, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक आवेश ले लिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। हमने आपको हमेशा बताया है चैप्टर नंबर 1 में, अगर कहीं पे आवेश पाया जा रहा है तो उस आवेश का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पाया जाएगा। तो मान लेते हैं ये जो आवेश हमने लिया है प्लस क्यू आवेश, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जा रहा है जो कि हमने तीर से दिखा दिया है, ठीक है, हमने तीर से दिखा दिया है। तो इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इतने गोले के अंदर ही काम कर रहा है, उसके आगे इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। और इसी आवेश से अनंत दूरी पर यानी इंफिनिटी पॉइंट पर हम एक Q0 आवेश ले लेते हैं, और ये Q0 आवेश कहाँ पे है तो इंफिनिटी पॉइंट पे है, यानी कि अनंत दूरी पर है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो Q0 आवेश होता है, जिसको धन परीक्षण आवेश भी कहा जाता है, इस आवेश का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों नहीं पाया जाता? देखो, धन परीक्षण आवेश क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो सीधे एक लाइन में इसका डिफिनीशन बता दीजिएगा। ऐसा आवेश जिसका को खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ऐसे आवेश को ही धन परीक्षण आवेश कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इस आवेश को यानी जो हमारा धन परीक्षण आवेश है, इस आवेश का नाम पहले लिख देते हैं धन परीक्षण आवेश, ठीक है। धन परीक्षण आवेश जो है, अगर इसी आवेश को हम अनंत से इस
दूसरे वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आए। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, जो धन परीक्षण आवेश है जिसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ऐसे आवेश को अगर अनंत से ऐसे आवेश के पास ले आया जाए जिसके पास खुद का वैद्युत क्षेत्र प्रेजेंट है, तो जब हम इस वाले आवेश को इंफिनिटी से इस वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाते हैं, तो अनंत से किसी आवेश को दूसरे वाले आवेश के पास ले आने के लिए हमने कोई ना कोई कार्य तो जरूर किया होगा। तो इस आवेश को दूसरे वाले आवेश के पास ले आने में जो कार्य लगता है या जितना भी कार्य किया गया होता है, वह कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर या वैद्युत विभवांतर यानी विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सीधा सीधा डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश, ये जो धन परीक्षण आवेश है इसका पूरा नाम हो जाएगा एकांक धन परीक्षण आवेश। और लिखेंगे क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से यानी इंफिनिटी पॉइंट से अगर किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पर ले आने में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु में लाने पर किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। बस इतना सा ही आपका डिफिनीशन है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दर्शाया कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, तो इसे कैपिटल V सिंबल से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता क्या है, हमने बोला कि इसको आप कैपिटल V से दर्शा सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैद्युत विभव जो कि क्या हो जाएगा, कैपिटल V। ठीक है, कैपिटल V जो होगा वो कार्य के और धन परीक्षण आवेश का अनुपात होगा। यानी कि अगर हम लगने वाला कार्य जो है और ये जो धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, इन दोनों का अनुपात अगर हम निकाल लें तो उसी को ही वैद्युत विभव कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V = W/Q0, यही फॉर्मूला हो जाता है। सीधे सीधे वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, कैपिटल V = W/Q0, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जहां पे कैपिटल V क्या है, तो ये वैद्युत विभव होता है, और W क्या है, तो लगने वाला कार्य या किसी ऐसे आवेश को अनंत से ऐसे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में या किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु में लाने पर किया गया कार्य क्या होगा, W हो जाएगा। ठीक है, तो ये W कार्य हो गया, इसी कार्य को ही हम वैद्युत विभव का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला और डिफिनीशन समझ में आ गया। पहले ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसका मात्रक, विमा और इसकी राशि को देखते हैं। तो देखो वैद्युत विभव का मात्रक कैसे निकालेंगे। अभी हमने जो आपको फॉर्मूला बताया है V = W/Q0, इसी फॉर्मूले से आप वीमा निकाल सकते हैं। वीमा कैसे निकाला जाता है, देखो W जो है इसको हम क्या लिखते हैं, कार्य लिखते हैं, और ये जो Q0 है ये एक प्रकार का आवेश है। ये अलग बात है कि ये धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, हमको केवल इससे मतलब होना चाहिए कि क्यों लिखा है तो इसको आवेश पढ़ा जाएगा बस। अब चाहे धन परीक्षण आवेश कहिए या आवेश कहिए। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक हम हमेशा जूल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, और आवेश जो होता है ये प्रकार का जो चार्ज होगा, चार्ज का मात्रक कूलाम से दर्शाया जाता है। चार्ज का मात्रक क्या होगा, कूलाम होता है। तो यहाँ पे पूरा मात्रक क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलाम।
ठीक है, कैसे बना? W यानी कि कार्य होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। वहीं पे Q नॉट जो होता है इसको एक प्रकार से हम आवेश मानते हैं और आवेश का मात्रक हमेशा से कूलाम रहता है, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। या इसका एक और मात्रक होता है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब MCQ दिया जाएगा, आपको MCQ में ऑप्शंस दिए जाएंगे जैसे जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति न्यूटन, इस प्रकार से आपको भटकाने के लिए कई सारे ऑप्शंस बनाए जाएंगे, लेकिन आपको मेन मात्रक अगर याद होगा तो आप उन सभी ऑप्शंस में से सही ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, तो पहला मात्रक याद रखेंगे जूल प्रति कूलाम होता है, या इसी को वोल्ट भी लिखा जाता है। ठीक है, वोल्ट लिखा जाता है, जिसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जूल प्रति कूलाम को J/C भी लिखा जाएगा, यानी चाहे आप हिंदी में जूल प्रति कूलाम लिखिए या आप सिंबल से भी दर्शा सकते हैं कैपिटल J/C। ठीक है, ये तीन फॉर्मेट में आपको मात्रक को याद रखना है। वैद्युत विभव का तीन मात्रक आपको याद रखना है। एक हिंदी में जूल प्रति कूलाम होता है, दूसरा उसी को सिंबल में लिख के भी ऑप्शंस में पूछ सकते हैं, या अगर ये दोनों ही मात्रक नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको वोल्ट में भी मात्रक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले से मात्रक को निकाल लिया है। अब बात करते हैं कि वैद्युत विभव कौन सी राशि होती है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा, वैद्युत विभव जो होती है यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि होती है, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये लाइन आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि जो वैद्युत विभव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये हमेशा अदिश राशि होती है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसकी वीमा क्या होती है, क्योंकि MCQ में मात्रा के साथ साथ वीमा भी पूछी जाती है। देखो, इस टॉपिक से 3 MCQ बन सकते हैं। पहला MCQ बनेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि वैद्युत विभव का मात्रक है, ऑप्शंस में इन्हीं दो ऑप्शन के साथ ऑप्शन को बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और MCQ बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत विभव अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो यहां से भी, इस वाली लाइन से भी MCQ बन सकता है 1 नंबर का। उसके बाद वीमा से भी बनेगा। अब इसकी वीमा निकाल के पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वीमा होती क्या है। फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, V = स्मॉल w/ Q नॉट होता है। अब इसी फॉर्मूले से वीमा कैसे निकालेंगे, आपको कार्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। यहाँ पे F जो है ये बल को रिप्रेजेंट करेगा, S जो है ये विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बल की वीमा आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। हमने आपको बोला था कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी वीमा अगर आप याद रखोगे तो और भी कई सारी राशियों की वीमा आप निकाल सकते हैं। देखो, जैसे अगर हम बल की वीमा लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं MLT-2। कैसे, ये बल की बीमा होती है, जो कि मुझे याद है, और आप इसको निकाल भी सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बल का फॉर्मूला M × A करके उसका बीमा भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्ट याद था तो हमने लिख दिया MLT-2। उसके बाद जो विस्थापन होता है, इसकी बीमा को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम MLT-2 का गुणा L के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य का बीमा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, कैपिटल M, L यहाँ पे एक पहले से है और दूसरा L हम इसके साथ गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे L2 हो जाएगा। उसके बाद T-2 पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कार की जो बीमा आएगी वो क्या आ जाएगी, कार की बीमा आ जाएगी ML2T-2। समझ में आया कैसे आया है, हमने बल की बीमा रखी और उसके साथ विस्थापन की बीमा का गुणा कर दिया। जब दोनों का गुणा करेंगे तो पहले से ही MLT-2 था और एक L इसमें और अगर जोड़ देंगे तो क्या हमारे पास L भी 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बीमा निकल के आएगी कार की, वो निकल के आएगी ML2T-2। ठीक है, ये हो गया कार की बीमा। उसके बाद आवेश की बीमा कैसे निकालेंगे, आवेश जो होता है ये धारा I और समय का गुणनफल होता है। यानी अगर हम आवेश की बीमा निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं कार्य की बीमा को और यहाँ पे आवेश की बीमा निकालेंगे। ठीक है, देखो आवेश क्यों होता है,
और इसका फॉर्मूला क्या होगा, धारा I इंटू टी होता है। ठीक है, अब धारा I की विमा हम एम्पियर मानते हैं, तो धारा I को हम कैपिटल A से भी लिख सकते हैं, यानी धारा I को एम्पियर से रिप्रेजेंट किया जाता है और एम्पियर को हम कैपिटल A से लिखेंगे। उसके बाद जो समय होता है t, इसको कैपिटल T से लिखा जाता है, तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल A और T हो जाएगी। तो नीचे हम A और T लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो ML2T-2 और बटे में AT लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो AT है इसको ऊपर ले जाएंगे। अब AT प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन बीमा क्या निकल के आएगी, M वैसे ही रहेगा, L2 भी वैसे रहेगा। अब आपको क्या करना है, पहले से ही ऊपर 2 माइनस टी प्रेजेंट है। अब अगर इस वाले प्लस टी को भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे t-3 हो जाएगा। पहले से 2t प्रेजेंट था, नीचे वाले t को भी ले जाएंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 2 से 1 और t जुड़ जाएगा तो 3t हो जाएगा, वो भी माइनस में। उसके बाद ये जो a है ये भी ऊपर जाएगा तो ये a-1 हो जाएगा। तो मेन बीमा क्या निकल के आ गई है, ML2T-3A-1। क्लियर, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इतना आपको निकालने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बीमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा क्या जाएगा कि वैद्युत विभव क्या होता है, परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए, तो वहां पे आप परिभाषा, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा और उसका मात्रक, ये दोनों आप लिख सकते हैं या कोई एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी बीमा निकाल के आपको बता दी, जो कि क्या होती है, ML2T-3A-1 होता है। और अगर राशि की बात करें तो ये हमेशा अदिश राशि होती है। तो ये हो गया प्रॉपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभव क्या होता है। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगला जो टॉपिक है वैद्युत विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बस डिफिनीशन में और फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी मात्रक, बीमा और राशि तीनों सेम है। ठीक है, पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका भी डायग्राम सेम वैसे ही होगा, पहले डायग्राम से समझेंगे। हम क्या करते हैं, इस बार फिर से 2 आवेश लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु B है। ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B हमने ले लिया है। पॉइंट B पे हम मान लेते हैं कोई Q0 आवेश यानी धन परीक्षण आवेश को रखा गया है, लेकिन शर्त ये है कि ये जो धन परीक्षण आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र में ही है। ठीक है, यानी अब की बार जो आवेश है वो किसी इंफिनिटी पॉइंट से नहीं लाया जा रहा है, बल्कि एक वैद्युत क्षेत्र से दूसरे वाले वैद्युत क्षेत्र के आवेश के किसी बिंदु पर लाया जा रहा है। समझ में आ गया? तो बिंदु A पर भी हम एक आवेश मानेंगे जो कि होगा प्लस Q आवेश। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर हम किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक वैद्युत क्षेत्र से दूसरे पॉइंट के वैद्युत क्षेत्र पे, या कह सकते हैं दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, तो इस आवेश को दूसरे वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र तक या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तक किसी एक पॉइंट A पर लाने में किया गया जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, इस कार्य को ही अब क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। वैद्युत विभव और विभवांतर में अंतर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केवल इतना अंतर है कि वैद्युत विभव को जो धन परीक्षण आवेश था, वैद्युत विभव में जो धन परीक्षण आवेश था वो एक अनंत पॉइंट पे रखा गया था, इंफिनिटी पॉइंट पे रखा गया था, और हम इंफिनिटी से उसे वैद्युत क्षेत्र में ला रहे थे, तब वहां पे लगने वाला कार्य वैद्युत विभव कहलाता था। लेकिन यहाँ विभवांतर में क्या होगा, हम जो आवेश लेंगे अब की बार धन परीक्षण आवेश, वो पहले से ही वैद्युत क्षेत्र में प्रेजेंट है, किसी अनंत पॉइंट पे नहीं रखा है। अब की बार वो आवेश पहले से ही वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और उसको हम बस एक वैद्युत क्षेत्र से उठा के दूसरे वैद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं।
और अब की बार जब एक आवेश को किसी एक वैद्युत क्षेत्र से दूसरे वैद्युत क्षेत्र में लाया जाएगा तो उनके बीच जो कार्य होगा वो कार्य ही क्या कहलाएगा, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब डिफिनीशन क्या लिखेंगे, दो डिफिनीशन हमने लिखवाया है, एक बहुत छोटा डिफिनीशन है जो बच्चों वाला है और एक पूरा बुक का डिफिनीशन है। तो पहले बुक वाला डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को, अब ये देखो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को एक बिंदु से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया वर्क जो होगा, किया गया कार्य जो होगा वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर हो गया। अब एक डिफिनीशन आप और लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभव के जो अंतर होते हैं, यानी बिंदु A से और B के बीच, A और B के बीच जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव का अंतर होगा उसी को ही हम विभवांतर कहते हैं। लेकिन ये वाला लाइन जो है वो एकदम बच्चों वाला डिफिनीशन है, आप ये वाला डिफिनीशन लिखिएगा बुक वाला, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सेकेंड डिफिनीशन को लेके चले तो फॉर्मूला क्या बनेगा। सेकेंड डिफिनीशन कहता है कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होगा उस अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सेकेंड वाले डिफिनीशन से यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दो बिंदु के बीच का विभवांतर, विभव का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु A का विभव होगा VA और बिंदु B का विभव क्या हो जाएगा, VB हो जाता है, ठीक है। अब अगर VA और VB को घटा दिया जाए यानी इसका अंतर कर दिया जाए तो इसी को ही हम विभवांतर नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला वही रहेगा स्मॉल w अपान Q नॉट, ठीक है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर जो होगा वो लगने वाले कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यही आपका विभवांतर का फॉर्मूला होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पे VA माइनस VB विभवांतर को रिप्रेजेंट करेगा, W जो है कार्य को रिप्रेजेंट करेगा और Q नॉट जो है धन परीक्षण आवेश को रिप्रेजेंट करेगा। बात करते हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक बिल्कुल सेम होने वाला है आपके पहले वाले डिफिनीशन से। इसका भी मात्रक क्या होगा, देखो कार्य का मात्रक जूल होता है, Q नॉट आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होगा। तो यानी कि इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं, या हम एक और मात्रक लिख सकते हैं जो कि हमने आपको क्या बताया था, वोल्ट होता है, ठीक है। ये दोनों ही मात्रक आपको याद रखना है, चाहे वैद्युत विभव की बात करें या वैद्युत विभवांतर की बात करें, दोनों का मात्रक हमेशा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है। अब इसकी वीमा हम बात कर ले, वीमा भी सेम होगी क्योंकि फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला वही तो है, कार्य बटे धन परीक्षण आवेश, फॉर्मूला सेम है तो वीमा भी सेम हो जाएगी ML3T-3, ठीक है, सॉरी ML2T-3A-1, यही वीमा होगी जो कि हमने इसके पहले वैद्युत विभव में लिखवाया था। अब एक चीज और देखते हैं, इसकी राशि, ठीक है, इसकी राशि क्या होगी, तो राशि भी अदिश हो जाएगी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो अगर MCQ बनेगा वैद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक पूछा जाएगा तो दोनों का मात्रक सेम है, दोनों की वीमा भी सेम है और दोनों की राशि भी सेम है। क्लियर हो गया। ये हो गया प्रॉपर वैद्युत विभव क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद फिर हमने देखा सेकेंड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर क्या होता है। बस दोनों के डिफिनीशन में और दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर है, बाकी मात्रक, बीमा और राशि आपको एक का याद करना है, दूसरे का आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले लेक्चर में हमने दो छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर करा दिया है, बस इतना ही टॉपिक आपको आज के लेक्चर में पढ़ना था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी टॉपिक में या कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट अगर आपका रह रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, अगर फिर से भी आपका डाउट बचेगा
अगर वीडियो दोबारा देखने से भी आपका डाउट बच जाता है तो आप हमसे यहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा ग्राम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कल के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे क्या, जिसमें हम देखेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्कोहल के निर्माण की विधियां यानी प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती है, तो कल का लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।